हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के स्टॉक के बारे में। क्या यहाँ पे बजाज ऑटो की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हो गई है कंपेयर टू उसके फाइनेंशियल। ये सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। हम यहाँ पे टॉप 500 स्टॉक को कवर करने वाले हैं हर क्वार्टर। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपका सपोर्ट चाहिए और अगले क्वार्टर आप हमारे जो स्टॉक रिसर्च सेंटर फैमिली है उसको यहाँ पे 50 के तक पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो बजाज ऑटो है उसका यहाँ पे प्राइस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। ये जो वीडियो बनाया जा रहा ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर आपको कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। और कोई स्पेशल यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानना है डिटेल में, उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न जानना है, फाइनेंशियल क्या बोल रहे हैं वो जानना है, और लाइव इंटरेक्शन के साथ हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे वो भी कमेंट कर सकते हो किस स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल में आप जानना चाहते हो। यहाँ पे जो बजाज ऑटो है सॉरी, इसको अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे 8640 के आसपास चल रहा है। आज भी यहाँ पे ये करीबन पौने 1.5% के आसपास यहाँ पे जंप किया था। ये जो मार्केट कैप होल्ड करता है वो यहाँ पे 2,44,000 करोड़ के आसपास है। और इसने जो हाईएस्ट प्राइस अभी यहाँ पे गेन किया था वो यहाँ पे 9,025 था। स्टॉक का जो लो बना था वो यहाँ पे 3470 था। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अगर आप देखोगे 33 के आसपास है। बुक वैल्यू 1036 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 1.62% ये अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 26.2 है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 20.2 है। फेस वैल्यू स्टॉक की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है। स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं चार्ट में। चार्ट में अगर हम 3 साल का चार्ट यहाँ पे अगर आपको लगाते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। कोई भी यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। मैक्सिमम चार्ट भी लगाते हैं तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी थी यहाँ पे ग्रो होने की, वो यहाँ पे स्टेबिलिटी एक स्टेबल जोन में ही था, ग्रो हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंशियली वे में ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे बढ़ा है। तो क्या ये प्राइस सस्टेन होगा कि नहीं होगा आने वाले टाइम में, उसी चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, इसका जो 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अगर आप देखोगे तो करीबन 20 के आसपास रहता था और अभी यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 33 के आसपास चला गया है। तो ये जो स्टॉक है ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है। बट इसके जो फाइनेंशियल है वो क्या कह रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में इसका प्राइजेक्शन। इसका अगर सेल्स देखोगे, सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। साथ ही यहाँ पे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। और इसने जो पोस्ट किया है अभी तक का हाईएस्ट एवर यहाँ पे लास्ट 12 क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया है। अदर इनकम में भी कुछ खास यहाँ पे ज्यादा नहीं है, 356 करोड़ अदर इनकम यहाँ पे आया है। इंटरेस्ट इनको पे नहीं करना पड़ रहा। अब ये देखो यहाँ पे इंटरेस्ट की मार इसको नहीं झेलनी पड़ रही है। डिप्रिसिएशन है ठीक है, बट इंटरेस्ट की मार नहीं झेलनी पड़ रही, जिसके कारण जो भी प्रॉफिट आ रहा वो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जा रहा है। और अगर ये बोरोइंग लिया होता, कर्जा लिया होता, तो यहाँ पे इंटरेस्ट इसको देना पड़ता और इसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम होता रहता। टैक्स की अगर बात करें, टैक्स यहाँ पे देख सकते हो 25% के आसपास, 24-25% के आसपास यहाँ पे टैक्स ये पे करता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है। अब मेन मुद्दे की बात आती है यहां से, प्रॉफिट और लॉस। लास्ट 3 साल में ये इसका जो प्रॉफिट है कितने परसेंट से ग्रो हुआ है। यहाँ पे देखो 4,000-5,000 करोड़ के आसपास 2019 में था, सॉरी 2020 में। उसके बाद 5,000 करोड़ के आसपास 2021 में भी था, 6100 करोड़ के आसपास, 6200 करोड़ के आसपास 2022 में, 6,000 करोड़ के आसपास 2023 में, 7,500 करोड़ के आसपास 2024 के फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में है। तो क्या जिस हिसाब से ये प्रॉफिट ग्रो हो रहा उस हिसाब से प्राइस क्या ग्रो हुआ है? नहीं, प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है कंपेयर टू इसके नेट प्रॉफिट और इनका जो सेल्स है उसके हिसाब से। सेल्स यहाँ पे देखो 2020 में 30,000 करोड़ की थी, अभी कितना है 40,000 करोड़। तो प्रॉफिट क्या सेल्स डबल हुई? नहीं हुई है।
बट शेयर प्राइस यहाँ से डबल हो गया है। ये देख सकते हो शेयर प्राइस क्या हुआ है, जस्ट डबल हुआ है। 3500 4000 का यहाँ पे पूरा 9000 के आसपास पहुंच रहा है। तो शेयर प्राइस डबल 2.5 गुना के आसपास पहुंच गया है। बट इसका जो फाइनेंशियल है ये अलाउ नहीं करता है इस प्राइस पे, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे स्टॉक के जो प्राइस हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इन स्टॉक से दूरी बनानी चाहिए। रिजर्व अगर आप देखोगे तो रिजर्व यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बट उसी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जिस स्पीड पे प्राइस में एक्शन हुआ है। बोरोइंग यहाँ पे कंपनी बोरोइंग यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं ली है, इसलिए इनको इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है वो यहाँ पे बहुत कम है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी कुछ खास नहीं है। तो प्राइस क्यों मूव हो रहा है, सिर्फ ऑपरेटर के कारण यहाँ पे ये प्राइस को ऑपरेट किया जा रहा है। बड़े प्लेयर ईवी सेक्टर के कारण, ईवी के नाम के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम कर रहा है, इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को के नाम के कारण यहाँ पे स्टॉक प्राइस में एक्शन किया जा रहा है। प्रमोटर यहाँ पे कितना है होल्ड किए हैं 54%, FII कितने टका होल्ड किए हैं 14%, और DII कितने टका होल्ड किए हैं ये देखो 12% से DII बेचना चालू किए हैं और 9% के आसपास 8.5% के आसपास यहाँ पे आ गए हैं। अब FII भी बेचना चालू होंगे, पूरा का पूरा जो माल है वो किसके पास आएगा, पब्लिक के पास आएगा। तो पब्लिक क्या होगा, फंस जाएगा, रिटेलर क्या होगा, फंस जाएगा। इन सब चीजों से यहाँ पे बचना है आपको। ये इसीलिए मैं बताता हूँ फाइनेंशियल, इसीलिए मैं हर वीडियो में बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए। कभी भी हमको फंसना नहीं चाहिए ऊपर के लेवल पे, क्योंकि बड़े प्लेयर तो माल बेच के निकल जाएंगे और फंसेगा कौन, रिटेलर। तो नुकसान किसका होगा, रिटेलर का। और रिटेलर नुकसान में बेचते हैं पैनिक में आके बेचते हैं। मैं भी हूँ रिटेलर में, ऐसा नहीं है कि मैं रिटेलर में नहीं हूँ, मैं भी बेचता हूँ। तो वो चीजें होती हैं, बट अगर आप चीज सीख लेंगे, जैसा अब मैं यहाँ पे चीजें जानता हूं तो मैं नहीं बेचूंगा, नीचे आएगा तो खरीदूंगा, ऊपर आएगा तो क्यों खरीदूंगा। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा जो फैमिली है पूरा उसको 50 के तक पहुंचाइएगा जल्द से जल्द। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।